सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में अब कहानी पूरी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा से भरने वाली है। एक तरफ अनु और आर्या की शादी की रस्में खुशी खुशी आगे बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ मीरा और जालंधर अब इस शादी को रोकने के लिए अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाले हैं। लेकिन इस बार उनका सामना खुद आर्या सर से होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु और आर्या की मेहंदी की रस्म बेहद धूमधाम से पूरी हो जाती है। पूरा परिवार खुशी में डूबा हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ मीरा अंदर ही अंदर टूट चुकी होगी। दरअसल उसने मेहंदी का फंक्शन खराब करने के लिए लाइट कटवाने का प्लान बनाया था, ताकि रस्म रुक जाए और सबके सामने हंगामा हो जाए। लेकिन उसका ये प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर से लाइट आ जाती है और मेहंदी की रस्म दोबारा शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, मीरा खुद अपने हाथों में आर्या सर का नाम लिखवा लेती है। वो मन ही मन खुद को आर्या की दुल्हन मानने लगती है। लेकिन जब वो देखती है कि आर्या सिर्फ अनु के साथ खुश है, तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां झेंडे पहुंचता है और मीरा को इस हालत में देखकर चौंक जाता है। झेंडे मीरा से कहता है, आपको पता है ना कि आर्या सर सिर्फ अनु से प्यार करते हैं, फिर आप क्यों उनके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं? लेकिन मीरा गुस्से में झेंडे को ही जवाब देने लगती है। दूसरी तरफ शर्मा जी शादी की तैयारियों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देंगे। वो सोचते हैं कि शादी में अब सिर्फ एक दिन बचा है और उन्हें सभी लोगों को पेमेंट करनी है। इसलिए वो बैंक पहुंचते हैं ताकि लोन का पैसा मिल सके। लेकिन बैंक में उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। बैंक वाला पहले शर्मा जी को भरोसा दिलाता है कि उनका लोन पास हो जाएगा। वो उन्हें पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है और जानबूझकर पास में चाय रख देता है। जैसे ही शर्मा जी साइन करने लगते हैं, बैंक वाला चालाकी से ऐसा करता है कि चाय सीधे पेपर्स पर गिर जाती है। इसके बाद वो तुरंत शर्मा जी पर ही इल्जाम डाल देता है और कहता है, अब आपको नए फॉर्म भरने पड़ेंगे, आज लोन नहीं मिल सकता। ये सुनकर शर्मा जी पूरी तरह टूट जाते हैं। वो परेशान होकर सोचने लगते हैं कि अब शादी के खर्चे कैसे पूरे होंगे। तभी कहानी में एंट्री होती है आर्या सर की। दरअसल आर्या को पहले ही अंदाजा हो गया था कि शर्मा जी किसी बड़ी परेशानी में हैं, इसलिए वो बैंक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर आर्या को पूरी सच्चाई पता चलती है कि जानबूझकर शर्मा जी का लोन रोका जा रहा है। इसके बाद आर्या गुस्से में बैंक वालों से कहते हैं, इनका लोन अभी के अभी पास कीजिए। आर्या का रौब देखकर बैंक वाले मजबूर हो जाते हैं और तुरंत शर्मा जी का लोन पास कर देते हैं। शर्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उनकी बेटी की शादी बिना किसी परेशानी के हो पाएगी। बाद में पता चलता है कि ये पूरा खेल मीरा का था। वो नहीं चाहती थी कि शर्मा जी को पैसे मिले और शादी की तैयारियां सही से हो पाएं। लेकिन इस बार भी उसका प्लान पूरी तरह फ्लॉर हो जाता है। दूसरी तरफ मेहंदी की रस्म के बाद आर्या फिर से राजनंदिनी के कमरे में जाते हुए दिखाई देंगे। वहां जाकर वो पुराने पलों को याद करेंगे और फ्लैशबैक में राजनंदिनी की झलक भी दिखाई देगी। झेंडे ये सब देख लेता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो आर्या को समझाते हुए कहता है, अगर अनु को पता चल गया कि तुम अभी भी राजनंदिनी को याद करते हो तो उसे बहुत दुख होगा। इस पर आर्या बेहद इमोशनल होकर जवाब देता है, राजनंदिनी की जगह मेरे दिल में हमेशा रहेगी, लेकिन अनु की जगह अलग है। ना अनु राजनंदिनी की जगह ले सकती है और ना राजनंदिनी अनु की। ये सुनकर झेंडे समझ जाता है कि आर्या अभी भी अपने अतीत से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका आखिर में होगा, जब मीरा फिर से जालंधर को कॉल करेगी और कहेगी कि अब तक उनके सारे प्लान फेल हो चुके हैं। तब जालंधर बेहद खतरनाक अंदाज में कहेगा, तुम परेशान मत हो, मैं अनु को ही गायब कर दूंगा। एक बार अगर अनु गायब हो गई ना, तो ये शादी कभी नहीं होगी।